राम सिंह चार्ली। जैसे कि इस फिल्म के नाम में ही दो नाम छुपे हुए हैं, इसी तरीके से इस फिल्म की कहानी भी एक ही शख्स के दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। किस तरह से एक आम इंसान अपने अंदर छिपे सच्चे कलाकार को चाहकर भी नहीं मार सकता और जिंदगी के तराजू में वो किस तरीके से अपनी एक आम शख्सियत और एक कलाकार वाली शख्सियत का तोल मोल करता है, इसी कहानी का नाम है राम सिंह चार्ली। हे गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी फीस्ट। राम सिंह चार्ली मूवी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहली बात, राम सिंह चार्ली मूवी को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं और ये 1 घंटे 37 मिनट की मूवी आपको कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए बोर होने का मौका नहीं देगी। तो चलिए बढ़ते हैं फिल्म की कास्ट की तरफ। फिल्म के लीड रोल में आपको कुमुद मिश्रा एज राम सिंह उर्फ चार्ली परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। इनके साथ ही आपको इनकी वाइफ के रोल में दिव्या दत्ता एज कजरी नजर आ जाएंगी। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है नितिन कक्कर और शारिब हाशमी। और आप सबको अब एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि इस मूवी के लिए कुमुद मिश्रा जी ने अपने चार्ली वाले रोल में फिट होने के लिए अप्रोक्स 24 kg वेट लूज किया है। प्रकाश झा जी द्वारा डायरेक्टेड मूवी परीक्षा की कहानी के बाद ये कहानी भी आपके दिलों में सीधा उतर जाने का दम रखती है। कहानी को जिस सच्चाई के साथ पेश किया गया है वो आपको फिल्म के अंत तक इमोशनली अटैच करके रखती है। कहानी में कुछ भी बनावटी नहीं लगता और सब कुछ पूरी सच्चाई के साथ पेश किया गया है। अब आपको थोड़ा फिल्म की कहानी से रूबरू करवा देती हूँ। फिल्म की कहानी एक सर्कस के इर्द गिर्द लिखी गई है। जैसा कि हम सबको पता ही है कि समय किस तरीके से पंख लगाकर उड़ता चला जा रहा है और किस तरीके से जल्दी जल्दी तेजी से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और सर्कस जैसी चीजें सिर्फ सुनने में ही रह गई हैं। तो ये कहानी भी एक ऐसे जेंगो सर्कस की है जिसे समय के साथ पिछड़ा हुआ समझकर और इसमें नुकसान होने का हवाला देते हुए सर्कस के मालिक इसे बंद करने का फरमान सुना देते हैं। अब सर्कस में काम कर रहे हर एक शख्स की रोजी रोटी का जरिया तो सर्कस ही है। तो सर्कस के हर एक सदस्य के मन में अब ये उधेड़बुन चलती रहती है कि अगर सर्कस बंद हो जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। तो सर्कस में ही काम करने वाले सभी सदस्यों में से एक है राम सिंह उर्फ चार्ली, जो कि सर्कस में सबसे पुराने होने के साथ साथ सभी के चहेते भी हैं। वो इस सर्कस को अपनी दुनिया मानते हैं और सर्कस में निभाने वाले अपने चार्ली के किरदार से खुद को कभी भी अलग नहीं मानते। उनको अपने किरदार से इतना ज्यादा प्यार है मानो वो हमेशा के लिए चार्ली के किरदार में ही जीना चाहते हैं। पर कहानी में नया मोड़ तब आता है जब उनको चार्ली से निकलकर राम सिंह बनना पड़ता है। जीवन की इस कठोर सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है। सर्कस की दुनिया से कभी बाहर ना निकलने वाले चार्ली को अब बाहर की दुनिया देखनी पड़ती है, जिसका सफर बहुत ही मुश्किल है। शुरू में तो वो अपने अंदर के कलाकार को लोगों के सामने रखकर काम की तलाश में जुटे रहते हैं, पर एक समय ऐसा आ जाता है जब कलाकार की काबिलियत को सिर्फ एक लोहे के बक्से में ही बंद होकर रह जाना पड़ता है और फिर चार्ली राम सिंह बनकर ही जीवन की इस कड़वी सच्चाई को अपना लेते हैं और अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए रिक्शा भी खींचते हैं और जो भी बन पड़ता है वो काम करते हैं। पर कहते हैं ना कि एक सच्चा कलाकार कहाँ मर सकता है, उसको कितने भी तालों में बंद कर दिया जाए पर उसको बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई जगह मिल ही जाती है। उसी तरह से राम सिंह के अंदर का कलाकार चार्ली के रूप में उनके सामने आकर बार बार खड़ा हो जाता है और उनकी वाइफ कजरी भी उनके अंदर के इस कलाकार को जिंदा रखने के लिए हमेशा उनका हौसला बढ़ाती रहती हैं। बस फिर क्या था, सपने उड़ान भरने लगते हैं और राम सिंह सर्कस को ही अपना सपना बना लेते हैं और खुद का सर्कस खोलने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। तो इन्हीं सपनों को पूरा करने के बीच उनको एक सच्चा दोस्त भी मिलता है, जिनका रोल फारूक सेयर ने निभाया है। वो आपने 2019 में आई मूवी नोटबुक में देखा होगा और ये सच्चा दोस्त भी राम सिंह को उनके सपने को पूरा करने के लिए हर कदम पर सहारा देता है। तो अब देखना ये होता है कि राम सिंह अपने खुद के सर्कस को खड़ा करने का सपना पूरा कर पाते हैं या नहीं, या फिर उनका ये सपना ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है। क्या उनके अंदर का छिपा चार्ली वापस बाहर आ पाता है या फिर राम सिंह को ही वो अपनी जिंदगी मान लेते हैं, या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ भी आएगा जो उनको सर्कस और अपने अंदर के कलाकार दोनों में से किसी एक को ही चुनने का मौका देगा। तो इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए आपको देखनी होगी राम सिंह चार्ली ओनली ऑन सोनी लिव। ओवरऑल अगर बात करें तो फिल्म की कहानी को जितनी खूबसूरती से लिखा गया है उतनी ही खूबसूरती से पर्दे पर दिखाया भी गया है। ये कहानी हमें बहुत सी सीख भी देती है, जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि एक कलाकार चाहे वो जो भी हो उसे हमेशा खुद के लिए परफॉर्म करना चाहिए, ना कि दुनिया के लिए। जब आप खुद के लिए कुछ करते हैं तो दुनिया आपकी उस काबिलियत को एक ना एक दिन जरूर सराहती है। और दूसरी बड़ी सीख ये है कि सपने देखना कभी भी मत छोड़ो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते जाओ। इससे ये होगा कि आपको या तो एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी या फिर आप खुद को पहचान पाओगे। और तीसरी बड़ी सीख ये है
कि दूसरों के साथ हमेशा अच्छा ही करो, क्योंकि उस अच्छे का लेखा जोखा भगवान रखते हैं और जिस चीज का लेखा जोखा भगवान रखते हैं उस चीज में आपको निराशा कभी भी नहीं मिलती। बात करें एक्टिंग की तो कुमुद मिश्रा जी ने तो एक ही मूवी में हमें अपने दो कैरेक्टर से रूबरू करवा दिया है और मूवी में अपने दोनों ही कैरेक्टर्स को मानो उन्होंने जीवित कर दिया है। उन्होंने अपने दोनों ही किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। आप चाहकर भी उनके किरदारों में कहीं से भी कमी नहीं ढूंढ पाओगे। फिल्म के एक सीन में कुमुद मिश्रा जी अपने चेहरे को हाथ से पेंट कर रहे हैं और वो सीन इतना ज़्यादा रियल लगता है कि आप उनके फेस एक्सप्रेशंस देखकर 1 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। साथ ही उनकी वाइफ के रोल में दिव्या दत्त जी भी अपनी एक्टिंग से सभी के दिलों में छाप छोड़ती हुई नजर आ रही हैं और उनके दोस्त का रोल प्ले करने वाले फारूक सियर ने भी अपनी एक्टिंग स्किल्स और डायलॉग डिलीवरी से ये साबित कर दिया है कि वो भी एक्टिंग में अपना दमखम रखते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने पर वो और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ सकते हैं। लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगी कि ये फिल्म ऐसी फिल्मों में से एक है जो कि आपको रियलिटी और बेहतरीन एक्टिंग के दर्शन करवाने के लिए अपना 100% देती है और ऐसी मूवीज को ना देखना हमारे रियल टैलेंटेड एक्टर्स का अपमान होगा। तो इस मूवी को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। ये मेरा प्रॉमिस है कि जब आप इस मूवी को देखना शुरू करेंगे तो आप इस मूवी की कहानी में इस कदर खो जाओगे कि आपको 1.5 घंटा कहाँ बीत गया ये पता भी नहीं चलेगा। एक लो बजट के साथ बनी हाई क्लास कहानी बहुत कम ही मूवीज में देखने को मिलती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना सब कुछ घट जाने के बाद और इसकी काली सच्चाई हम सबके सामने आ जाने के बाद ही सही एटलीस्ट हम रियल टैलेंट की कदर करना तो जान गए हैं। तो गाइज ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। जो रियल टैलेंट है अब उसी को एप्रिसिएशन मिलेगा, उसी को हम लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो इस मूवी को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी अच्छी रेटिंग दीजिए जिससे कि हमारे रियल टैलेंटेड एक्ट पर आ पाए। तो आई होप कि आपको ये मूवी रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिल्मी फीस से जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको तुरंत ही अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलती हूँ गाइस फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।